नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एस्पिडो एस्फर्मा के बारे में। एस्पिडो एस्फर्मा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने में, ऑक्सीजन लेवल को सामान्य रखने में और साथ ही साथ आपके फेफड़ा में शक्ति प्रदान करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आइए इसी के बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, बहुत ही इफेक्टिव है एस्पिडो एस्फर्मा। बिल्कुल सांस लेने में आपको तकलीफें हो रही हैं तो ऐसे केस में भी आप एस्पिडो एस्फर्मा का प्रयोग करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ ही आप ऐसा भी काम करते हैं जैसे थोड़ा जीना पे चढ़ना है, थोड़ा एक तल्ला पे ही चढ़े और आप शाय शाय करने लगे, यानी 10 डेग चले और शाय शाय करने लगे, तो ऐसे केस में भी आपको एस्पिडो एस्फर्मा आपके फेफड़ा को, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को ताकत प्रदान करती है। इसके साथ ही अगर आपके एज लगभग 50 से ऊपर है और आप दम्मा के पेशेंट हैं तो ऐसे केस में भी आप एस्पिडो एस्फर्मा का प्रयोग करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि दम्मा के पेशेंट में खिंचावें बहुत अधिक होती है, आपका फेफड़ा बहुत ही कमज़ोर हो जाया करता है। कफ से बहुत अधिक कमज़ोर हो जाने के कारण अगर आप एस्पिडो एस्फर्मा देते हैं तो आपके फेफड़ा में ताकत तो मिलेगी ही मिलेगी और ऑक्सीजन लेवल को भी इंक्रीज करेगा, आपका फेफड़ा भी स्वस्थ धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। तो आप ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ आप दम्मा के पेशेंट में भी एस्पिडो एस्फर्मा का प्रयोग करते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके साथ ही आप हार्ट के पेशेंट हैं तो हार्ट में संकुचन हो गया है, दिल की धड़कनें होती है, साथ ही साथ आपको दम फूलने लगता है तो भी बहुत इफेक्टिव है एस्पिडो एस्फर्मा। इसके साथ ही बच्चा को निमोनिया हो गया है तो ऐसे केस में भी एस्पिडो एस्फर्मा बहुत ही इफेक्टिव है। उसमें आप 5 बूंद डायरेक्टली बच्चे को दीजिए और 2-2 घंटे पे देंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से लेके 99 के बीच में है तो आपका ऑक्सीजन लेवल सामान्य है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम है तो असामान्य है, 99 से अधिक है तो भी असामान्य है। बहरहाल 95 से कम है तो उसके लिए आप एस्पिडो एस्फर्मा मदर टीचर का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है और फेफड़ा को भी स्वस्थ रखता है, फेफड़ा को मजबूत रखता है। फेफड़ा अगर आपका मजबूत है तो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल, प्राकृतिक में पूरी तरह से ऑक्सीजन घूम रहा है, प्राकृतिक तो ऑक्सीजनों का भंडार है, तो वहाँ से आपका फेफड़ा ऑक्सीजन को खुद ही खींच लेगा। जब आपके शरीर में फेफड़ा मजबूत होगा तो डोज की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अधिक, अगर आप दम्मा पेशेंट हैं, बहुत अधिक खिंचावे हो रहा है तो ऐसे केस में आप, बहुत अधिक खिंचावे हो रहा है यानी आपको बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है, वैसे केस में आप एस्पिडो एस्फर्मा 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ 1-1 घंटा पर 3 से 4 खुराक अगर लेते हैं तो आपको इसमें जो दम्मा का खिंचाव है वो बहुत ही जल्दी घट जाएगा और आप धीरे धीरे अपने शरीर में ताकत महसूस करेंगे। अगर आपको जैसे ही आपको बहुत जल्दी घट जाता है तो आप ये मेडिसिन फिर कल से आप दिन में 4 बार कर दीजिए और फिर आप 2-3 दिन के बाद ये मेडिसिन दिन में 3 बार कर दीजिए और ये 3 बार तब तक लेते रहिए जब तक कि आपके अंदर का जो खिंचाव है वो पूरी तरह से ठीक न हो गया हो और उसके बाद आप इसे बंद कर सकते हैं। बच्चा के केस में अगर बच्चा को इस तरह की समस्याएं हैं तो बच्चा को 5-5 बूंद इसी तरह से दीजिए। अगर बहुत अधिक है तो घंटे-घंटे दे दीजिए और अगर कम है तो दिन में 2-3 बार दीजिए। उम्मीद है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। खिंचाव के केस में ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है एस्पिडो एस्फर्मा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूं। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए कैसा लगा, जरूर बताइएगा। इसी के साथ हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।